सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जिसका कि नाम है अपनी तो पाठशाला। आज हम लोग NCERT पाठ्यक्रम कक्षा 8 वसंत भाग 3 पुस्तक के पाठ संख्या 1 को पढ़ेंगे जिसका कि शीर्षक है लाख की चूड़ियाँ। क्या है शीर्षक? लाख की चूड़ियाँ। यह एक कहानी है और इस कहानी को लिखा है कामता नाथ जी ने। इस कहानी के लेखक कौन है? कामता नाथ जी। कहते हैं ना कि अगर कितनी भी मुश्किलें आ जाएं और आप अपने लक्ष्य पर अगर अड़े हुए हैं, कितनी भी जिंदगी में मुश्किलें क्यों ना आ जाएं और अगर आप अपने लक्ष्य पर अड़े हुए हैं तो शायद आप सफलता के बहुत करीब हैं। तो आइए इस पाठ को शुरू करते हैं जिसको कि कामता नाथ जी ने लिखा है और जिसका कि शीर्षक है लाख की चूड़ियाँ। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। लेखक कह रहे हैं, कामता नाथ जी कह रहे हैं कि सारे गांव में जो है मुझे सबसे अच्छा आदमी, सबसे अच्छा व्यक्ति कौन लगता था? तो बदलू। कोई बदलू नाम का इंसान है, वह लेखक को क्या है? बहुत पसंद है, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। क्या देता था लेखक को बदलू? सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। तो लाख जो होती है ना, उसके छोटे छोटे गुल्ली बना के क्या करते थे वो जो है बदलू जो है लेखक को बचपन में दिया करते थे। जैसे आजकल बच्चे क्ले का कैसे गोल गोल गुल्ली बॉल टाइप का बना लेते हैं, उसी तरह उस समय क्या था कि लेखक के बचपन में एक बदलू नाम के व्यक्ति थे जो बदलू को लाख की गोल गोल गेंद टाइप का बना करके दिया करता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती। अब क्या है, लेखक जो है छुट्टियों में कहाँ जाया करते थे? तो अपने मामा के घर जाया करते थे। तो जब वो वापस आते थे मामा के घर से, जब छुट्टियां उनकी खत्म होने वाली रहती थी, तो जब वो मामा के घर से वापस आया करते थे तो उनके पास क्या है? गोलियां रहती थी। किसकी गोलियां? लाख की गोलियां। लाख की गोलियां उनको कौन देता था? तो एक बदलू नाम का व्यक्ति था, वही लेखक को क्या देता था? तो लाख की गोलियां देता था। जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। अब क्या होता है, लाख अलग अलग कलर का होता है, अलग अलग रंगों का होता है, तो बदलू जो है उसको अलग अलग रंगों की क्या करके देता था? लाख की गोलियां बना करके देता था। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था। लेखक कह रहे हैं जैसे हम लोग अपने मामा के घर जाते हैं तो मामा के गांव में जो और भी मामा के एज के लोग हैं तो हम लोग उनको क्या कहेंगे? मामा ही कहेंगे, है ना। लेकिन लेखक जो है उनको मामा नहीं कहते थे। क्या कहते थे? मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था। अब हम लोग मामा के घर जाते हैं, मामा के एज के जो भी मिलते हैं तो उनको हम लोग मामा कहते हैं, लेकिन लेखक जो है बदलू को मामा ना कह करके क्या कहते थे? काका। क्यों कहते थे? आइए पढ़ते हैं। जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे काका उसे कहा करते थे, यानी कि उस गांव के जो बच्चे हैं, यानी जैसे उनके मामा का लड़का है या और भी जो गांव में बच्चे हैं, तो जो उस गांव के बच्चे हैं तो वो अपने समाज के जो उसके पापा के एज के हैं तो क्या बोलेगा? उसको काका ही बोलता है ना। तो वो तो है कि वो अपने घर का है, वो वहाँ का है, उस गांव का है तो काका बोल रहा है, लेकिन इसका तो लेखक का वहाँ क्या था? नानी मामा का घर था। तो मामा के घर में अगर पड़ोसी है या गांव का कोई व्यक्ति है मामा के उम्र का है तो उसको क्या बोलेंगे? मामा ही बोलेंगे। लेकिन जब उस गांव के बच्चे जो हैं वो बदलू को काका बोलते थे तो लेखक भी बदलू को क्या बोलते थे? काका बोलते थे।
बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। बदलू जो था, जो लाख की चूड़ियां बनाता था, उसका मकान क्या था, समतल से कुछ ऊंचाई पर था। समतल से क्या था, कुछ ऊंचाई पर बना हुआ था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। अब मकान, जहाँ पे उसका मकान था, ऊंचाई पे मकान था, वहीं सामने में क्या था, एक नीम का बड़ा सा पेड़ था। तो क्या है, उस पेड़ के नीचे ही, वहाँ पर छांव में ही बदलू जो है बैठकर क्या किया करता था, चूड़ियाँ बनाया करता था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी धकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। यानी कि क्या था कि बदलू के घर के सामने एक पुराना सा नीम का पेड़ था, नीम का वृक्ष था। उसी के नीचे क्या होता था, बदलू जो है कि वहाँ पर एक भट्टी जलती थी और उस भट्टी में जो है बदलू लाख को पिघलाता था और उसको क्या करता था, लकड़ी का जो होता है लंबा सा, जैसे बेलन होता है ना, तो लकड़ी का लंबा सा बेलन आकार का रहता था, उसमें पिघला करके क्या करता था, वो चूड़ियाँ बनाया, ऐसे ऐसे उसमें डाल के वो चूड़ियों का क्या करता था, शेप देता था, वो चूड़ियाँ बनाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार दे देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियां रखी रहती जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। यानी कि क्या है, बेलन नुमा रखा रहता था लकड़ी, जो कि क्या रहता था, आगे से पतला और पीछे क्या रहता था, मोटा रहता था। तो वो क्या करता था कि ऊपर से यानी आगे की तरफ से वो क्या करता था, लाख को जो है उसका चूड़ी का आकार दे करके उस बेलन नुमा लकड़ी में क्या करता था, डाला करता था। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। सब वो चूड़ी के आकार का हो जाता था, है ना। जब चूड़ी के आकार के तरफ, चूड़ी के तरफ वो बन जाता था लाल, तो फिर बाद में उस पर क्या करता था, अलग अलग रंग चढ़ाता था, है ना। कोई लाल तो कोई पीला, कोई हरा, हर कलर का क्या बनाता था, वो लाख की चूड़ियां बनाता था। यानी कि जब वो चूड़ी तैयार हो जाती थी, तब उसका आकार तैयार हो जाता था, तब मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता। उसी पर उसको बेलन जो नुमा था लकड़ी, उस पर चढ़ाकर उसको गोल और क्या करता था, चिकना बनाता था और तब एक एक कर पूरे हाथ की, एक एक कर क्या करता था, पूरे हाथ की चूड़ियां बनाता था। चूड़ियां बना चुकने के पश्चात यानी चूड़ियां बनाने के बाद वह उन पर क्या करता, रंग करता। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था जो बहुत ही पुरानी थी। बदलू जो है, जो मचिया होता है जिसको हम लोग स्टूल कहते हैं, तो उसके पास एक पुराना मचिया था, चौकी के तरह भी क्या होता है, छोटा सा चौकी के आकार का रहता है, उसमें 4 पौवे लगे रहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, गांव में उसको मचिया कहते हैं, हम लोग उसको क्या कहते हैं, स्टूल कहते हैं। तो उस मचिए पर ही बदलू क्या करता था, बैठकर अपना काम किया करता था। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। यानी कि बदलू को हुक्का पीने की आदत थी, तो वहां पर नीम के पेड़ के पास ही जहां पर वो काम करता था, बगल में क्या रखा रहता था, हुक्का रखा रहता था, जिसको बीच बीच में काम करते करते क्या करता था, बदलू पिया करता था। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। लेखक कह रहे हैं कि जब मैं मामा के घर जाता था, मामा के गांव जाता था, तो मेरा ज्यादातर समय जो है बदलू काका के पास ही बीता करता था। वह मुझे लला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। लेखक को क्या कहते थे, बदलू काका लेखक को क्या कहते थे, लला। क्या कहते हैं, छोटे बच्चों को जो ना गांव में क्या बोलते हैं, लला। तो लेखक को जो है बदलू काका लला कहा करते थे। और जैसे ही लेखक जो है बदलू काका के पास जाते, तो उसके लिए क्या करते थे, मचिया मंगवा करके उसको वहां पर क्या करते थे, बैठाते थे।
मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। वो क्या, जब मामा के घर जाते थे छुट्टियों में तो वो प्रतिदिन क्या है, बदलू काका के पास जाते थे और वहाँ पर क्या करते थे कि बहुत देर बैठा करते, घंटों बैठा करते थे और बदलू काका को क्या देखते थे, लाख की चूड़ियाँ बनाते हुए देखते थे। तो बदलू काका जो है 4-5-6 जोड़े जो है चूड़ियाँ प्रतिदिन बनाया करते थे। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन ना होकर किसी नव बधू की कलाई हो। जबकि जब बदलू काका जो है, जब वह बेलन पर चढ़ा देते थे, लाख की चूड़ियों को चढ़ा रहते थे, तो वह उसको इस तरह से देखते थे मानो वह क्या है, बेलन नहीं हो, उसमें चूड़ियाँ डाली हुई रहती थी। तो उनको लगता था कि यह बेलन नहीं है। वो क्या इमेजिन करते थे, वह क्या कल्पना करते थे कि किसी क्या हो, नव वधू की कलाई हो, यानी कि किसी नई दुल्हन की वो क्या हो, कलाई हो। वो बेलन उसको ना समझकर क्या समझते थे कि किसी कोई नई दुल्हन है जिसकी अभी अभी शादी हुई है और उसके कलाई में ये क्या है, लाख की चूड़ियाँ डली हुई हैं। बदलू मनिहार था। बदलू क्या था, जात से मनिहार था। मनिहार होता है जो चूड़ियाँ बनाता है, चूड़ियाँ बेचने का काम करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मनिहार कहते हैं। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। यानी कि बदलू काका का जो है, बदलू का जो है वो पैतृक पेशा था। पैतृक पेशा मीन्स क्या, उनके दादा परदादा के जमाने से उनके घर में क्या बनती आ रही हैं, चूड़ियाँ ही बनती आ रही हैं। इसलिए क्या कहा गया कि वह क्या था, उसका पेशा कैसा था, तो पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। वो जो लाख की चूड़ियाँ बनाता था ना, वो बहुत ही सुंदर हुआ करता था, बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। यानी कि वो जो चूड़ियाँ बनाता था तो क्या होता था, सब लोग खरीद के क्या करते थे, पहनते थे, सब लोग उससे लेते थे और पहनते थे। उसकी खपत बहुत ज़्यादा थी, उसको चूड़ियाँ भी इसलिए ज़्यादा बनानी पड़ती थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियाँ उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। यानी कि उस गांव में तो जितनी भी औरतें थी वो बदलू के ही हाथ की बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थी और आसपास के भी गांव वाली स्त्रियाँ क्या करती थी, बदलू के पास से चूड़ियाँ लेकर के जाती थी। परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से नहीं, देखिए अब तो वो चूड़ियाँ देता था, लेकिन चूड़ियाँ जो देता था उसके बदले वो पैसे नहीं लिया करता था। कौन, बदलू। तो क्या लेता था, कुछ तो लेता हुआ तभी तो दे रहा होगा उसको। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। यानी कि क्या था कि कुछ लोग क्या हुए, कुछ गेहूँ लेकर के आए, उसको गेहूँ दिए, उसके बदले वो क्या करता था, चूड़ियाँ दे देता था। कोई चावल लेकर के आया, उसको चावल बदलू को दिया और बदलू उसके बदले उसको चूड़ियाँ देता था। कोई फल लेके आया, कोई सब्जी लेके आया, तो वो क्या करता था, पैसे नहीं लेकर के क्या लेता था, वस्तु लेता था, वस्तु लेता था और वो अपनी चूड़ियाँ दिया करता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। बदलू का जो स्वभाव था वो बहुत ही सीधा साधा व्यक्ति था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। बदलू का जो है स्वभाव, वो स्वभाव से बहुत सीधा था, साधा था, वह कभी भी किसी से झगड़ता नहीं था। अब आगे दिया है कि मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था, जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। अब वो सालों भर तो ऐसे ही अनाज के बदले चूड़ियाँ दे दिया करता था, लेकिन जब शादी का सीजन आता था, शादी का समय आता था, तो लोग बहुत सारी चूड़ियाँ लेते थे। जिसकी शादी है उसके लिए कई जोड़े चूड़ियाँ लेते थे। तो शादी के घर में सब लोगों
सारी स्त्रियों के लिए बहुत सारी चूड़ियाँ लेते थे। उस समय वो जो है 1 रुपये भी कम नहीं करता था। उस चूड़ी की कीमत वो जितना बताता था उतना ही लेता था। उस समय वो इस तरह से नहीं करता था कि ऐसे ही ले जाओ या मुफ्त का ले जाओ या अनाज दे के ले जाओ, ऐसा नहीं करता था। शादी विवाह के सीजन में जो है बदलू चूड़ियों के बदले पैसा लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। क्या है कि जीवन अब शादी विवाह में जो चूड़ियाँ ले जाते तो सुहाग का निशानी होता है ना। तो एक बार क्या हुआ था कि कोई जो है आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है, लेखक कह रहे कि मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ ही किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था। कौन? बदलू बिगड़ गया था। हो सकता है कि कोई जो है चूड़ी के बदले अनाज दे रहा होगा, तो शादी विवाह में वो अनाज नहीं लेता था, उसको पैसे चाहिए होते थे। तो हो सकता है कि वो बिगड़ गया होगा और बोला होगा कि मुझे नहीं देना चूड़ियाँ, या फिर मैं आपके लिए चूड़ी नहीं बनाऊंगा। तो क्या होता था, उसको मनाने में बहुत मुश्किल होती थी। उसको मनाने में क्या होती थी? बहुत मुश्किल होती थी, जल्दी वो मानता नहीं था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसके लिए उसके अपने के लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। पैसा तो वो चूड़ी के बदले लेता ही था, लेकिन साथ में क्या लेता था? शादी विवाह में जो वो लाख की चूड़ियाँ देता था बदलू, तो उसके बदले उसको बहुत कुछ वो लेता था। क्या लेता था? तो अपनी घरवाली यानी कि अपनी पत्नी के लिए उसको वस्त्र मिलते, फिर क्या मिलते? ढेर सारा अनाज मिलता, उसको पगड़ी मिलती और क्या मिलती? रुपए जो मिलते सो अलग। रुपए तो वो लेता ही था, इसके बावजूद ये सब चीजें भी लोग उसको देते थे। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यानी कि बदलू को जो है कांच की चूड़ियों से बहुत चिढ़ थी। उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई क्या पहने, कांच की चूड़ियाँ पहने, क्योंकि उसको कांच की चूड़ियाँ ना पसंद बिल्कुल भी नहीं थी। उसके जो बनाए हुए हाथ के लाख की चूड़ियाँ थी वो पहनने पर हाथ में क्या लगते थे? बहुत खूबसूरत लगते थे। और अगर कोई कांच की चूड़ियाँ पहन लेती थी तो उसको बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाती थी, मतलब अंदर से उसको दुख हो जाता था कि मेरी लाख की चूड़ियाँ ना पहनकर क्या पहनी है स्त्रियाँ? कांच की चूड़ियाँ पहनी हैं। उसको क्या होता था? दुख होता था। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कूद उठता और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। उसको तो चिढ़ तो जाता ही था और उसको अंदर ही अंदर बहुत दुख भी होता था और कभी कभी क्या होता था? बोल भी देता था स्त्रियों को कि क्या पहन लिया है, फालतू की चीज़ें पहन ली है, मेरी चूड़ियों की तरह थोड़ी ये दिखता है कांच का चूड़ी। लाख की चूड़ियाँ पहन के मेरी चूड़ियाँ पहन के देखो तो कितना खूबसूरत लगता है हाथ में, ऐसा वो कुछ सुना दिया करता था। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में पूछता। यानी कि लेखक कह रहे हैं कि जब मैं बदलू काका के पास जाता था तो वो मुझसे ढेर सारी बातें किया करते थे। कभी पूछते थे कि तुम्हारा पढ़ाई कैसा चल रहा है, तुम अभी कैसा पढ़ रहे हो, या फिर पूछा करते थे कि घर में सब लोग कैसे हैं। ये सब सारी बातें पूछा करता था। और कभी शहर के जीवन के बारे में पूछते, शहर में कैसी स्त्रियां क्या पहनती हैं, चूड़ियाँ पहनती हैं या फिर लाख की चूड़ियाँ पहनती हैं कि कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं, ऐसा कुछ बात पूछा करता था। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं। लेखक क्या बोलते थे कि शहर में जो है, लेखक का घर शहर में था, लेखक के मामा का घर गाँव में था। तो लेखक जो है छुट्टियों में आया करते थे तो बदलू काका से बातचीत भी किया करते थे, उसके पास प्रतिदिन आया करते थे। तो वो बता रहे थे लेखक बदलू काका को कि शहर में जो है सारी स्त्रियां जो हैं कांच की चूड़ियां पहनती हैं। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ
पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं। तो जब लेखक उनको बताते थे तो क्या बोलते थे, बदलू काका बोलते थे शहर की तो बात ही कुछ और ही है, वहाँ तो अलग ही चकाचौंध है ना, वहाँ तो सब स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहनती हैं, वो तो अलग बात है, लेकिन शहर की बात और है। लला 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 किसको कहते थे, बदलू काका लेखक को कहते थे। बोलते थे शहर की कुछ और बातें, वहाँ की स्त्रियां क्या करती हैं, अपने पतियों का हाथ पकड़ के सड़क पर क्या करती हैं, घूमती हैं, चलती हैं, है ना। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयां नाजुक होती हैं ना, लाख की चूड़ियां पहने तो मोच ना आ जाए। बदलू काका चिढ़ते थे, क्यों, क्योंकि उनको कांच की चूड़ियां पहनने वाली स्त्रियां अच्छी नहीं लगती थी। तो वो बोलते थे कि शहरों की तो बात अलग है, वहाँ की स्त्रियों का हाथ क्या होता है, नाजुक होता है, अगर वो लाख की चूड़ियां पहनेंगी तो मोच ही आ जाएगी, वो क्यों भला लाख की चूड़ियां पहनेंगी, वो तो कांच की ही चूड़ियां पहनेंगी। उनको चिढ़ आता था, इसलिए वो ऐसा बोल गए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता, जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचाकर रखता, और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। लेखक बोल रहे हैं कि बदलू काका जो है मेरी बहुत खातिरदारी करते थे, मैं तो उनके पास प्रतिदिन जाता ही था। तो क्या होता था, जिन दिनों उसकी गाय यानी कि उनकी गाय जब दूध देती थी तो बदलू काका क्या करते थे, लेखक को दूध भी पिलाते थे, और आम के सीजन में क्या करते थे, लेखक को आम खाने भी दिया करते थे। और क्या करते थे, जो उनको दूध पिलाते थे तो उसकी जो मलाई निकलती है, जिसको हम लोग छाली भी कहते हैं, वो भी लेखक को क्या करते थे, वो बचा करके रखते थे लेखक के लिए, कि लेखक आएंगे यानी कि लला आएगा और मैं उसको खिलाऊंगा, ऐसा बदलू काका उसके लिए बचा के रखते थे। मैं रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खाता, परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। बोले मुझे खिलाते तो वो बात तो बहुत अच्छी बात है कि वो मुझे खिलाते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता, तो उससे भी कई ज़्यादा मुझे ये बात पसंद थी, मुझे वो बहुत पसंद थे, इसलिए पसंद थे वे मुझे जो है लाख के क्या देते थे, छोटी छोटी गोलियां बना करके दिया करते थे। मैं वधुआ हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-8 महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता था। यानी कि गर्मी की छुट्टियाँ मतलब उसका 1.5-2 मंथ हुआ करता था। तो क्या करते थे, लेखक जो है अपने मामा के यहाँ ही जाते थे जब स्कूल खुलने वाला रहता था, तो फिर वो क्या होता था, खुलने के 1-2 दिन पहले वो वापस आते थे। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव ना जा सका। अब क्या था कि लेखक के जो पापा थे शहर में उनका पोस्टिंग था, नज़दीक के शहर में पोस्टिंग था, उनका कुछ जॉब होगा, गवर्नमेंट जॉब होगा, तो उनका क्या हो गया कि ट्रांसफ़र किसी और दूर के शहर में हो गया। जहाँ से क्या था, दूर का शहर, ये तो उसके मामा के गाँव के नज़दीक का शहर में था पोस्टिंग। अब क्या हो गया कि लेखक के पापा का पोस्टिंग क्या हो गया कि मामा के गांव से बहुत ज़्यादा दूर के शहर में पोस्टिंग हो गया। तो अब लेखक का तो आना पॉसिबल था नहीं, ऐसे भी लेखक 2-3 बार ही अभी आए ही थे कि तब तक से उसके पापा का क्या हो गया, बदली हो गया, यानी कि क्या हो गया, ट्रांसफ़र कहीं और हो गया, और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गाँव ना जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अब जब 8-10, अभी लेखक छोटे थे तो उनको गोलियों में रुचि थी, उनको गोलियों से खेलना अच्छा लगता था, लेकिन जब 8-10 साल के बाद वो वापस आए तो क्या वो तो छोटे बच्चे रहे नहीं जो कि उनको गोलियों में, छोटे छोटे लाख की गोलियों में खेलने में दिलचस्पी रहेगी। तो वो क्योंकि बड़े हो चुके थे तो उनको क्या था कि बड़ा हो गया चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान नहीं आया। मतलब वो मामा के गांव 8-10 वर्ष के बाद आया, लेकिन लेखक को जो है बदलू काका का बिल्कुल भी ध्यान नहीं आया। वो छोटे थे तो उनको गोलियों लेने के लोभ से वो बदलू काका के पास जाते थे, उनसे बातें किया करते थे, आम खाया करते थे, दूध मलाई खाया करते थे। लेकिन अब वो क्या हो गए थे, बड़े हो गए थे, तो उनका गोलियों में उनका ध्यान ही नहीं गया, तो उनको बदलू काका का याद ही नहीं आया। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं।
विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। क्या हुआ कि गांव में भी लगभग सारी स्त्रियां क्या पहनी हुई थी, कांच की चूड़ियां पहनी हुई थी। लेकिन क्या हुआ, एकाध स्त्रियों के हाथ में जो है लेखक क्या देख लिए कि लाख की चूड़ियां पहने हुए है। तो उनको अचानक से जो है बदलू काका का ध्यान आ गया। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई। उसकी जो मेरी बहन थी, मामा की जो बेटी थी, उसने क्या पहन के रखा था, कांच की चूड़ियां पहन के रखी हुई थी। तो क्या था, बारिश का दिन था तो फिसलन था, तो वो पानी में फिसल के क्या हो गया, गिर गई। और उसके हाथ में जो उसने कांच की चूड़ियां पहनी थी, मामा की लड़की यानी कि लेखक के मामा की लड़की यानी लेखक की मेरी बहन ने जो कांच की चूड़ियां पहनी थी, वो कांच की चूड़ियां क्या हुई, उसके हाथों में चुभ गई। तो क्या हुआ, और उससे खून बहने लगा। तो अब कांच की चूड़ियां चुभेगी तो उससे तो खून निकलेगा ही। मेरे मामा उस समय घर पर ना थे, मामा जो है लेखक के घर पर नहीं थे। मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हुआ। क्या हुआ कि जब उसको कांच की चूड़ियां क्या हुई, उसको चुभी, तो फिर क्या हुआ कि उसको मलहम पट्टी के लिए जो है लेखक जो है लेकर के गए। तो उसको अचानक से बदलू काका का ध्यान आया। कैसे आया, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हुआ और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। तब उनको दिमाग में आया, तो वो क्या सोचे कि जाता हूं मैं बदलू काका से क्या करता हूं, मिल लेता हूं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वही चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर क्या था, लेटा हुआ। तो वो लाख की चूड़ियां नहीं बना रहा था, क्या किया हुआ था, वो एक खाट जो होती है ना, खटिया जिसको बोलते हैं, जिसमें रस्सी से बना हुआ ऐसे रहता है, चारों तरफ लकड़ी का, उसमें चारपाई जिसको बोलते हैं, उस खाट पर क्या था, नीम के पेड़ के नीचे ही जहां पर वो लाख की चूड़ियां बनाया करता था, बदलू वहीं पर खाट लगा करके क्या हुआ था, लेटा हुआ था। तब लेखक बोले, नमस्ते बदलू काका। मैंने कहा, लेखक ने कहा, नमस्ते बदलू काका। नमस्ते भैया। बदलू ने क्या उत्तर दिया, नमस्ते भैया। लेकिन जो है बदलू उसको अभी पहचान नहीं रहा, क्योंकि लेखक क्या होता, बड़ा हो गया था। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। उसके बाद उत्तर देने के बाद क्या हुआ कि बदलू जो है लेटा हुआ था और उठ करके क्या हुआ कि खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। बदलू काका जो है लेखक को नहीं पहचाने और उसको क्या किया, देर तक निहारता रहा। फिर भी जो है बदलू काका उसको नहीं पहचान पाए। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। लेखक ने अपना परिचय दिया कि मैं क्या हूँ, जनार्दन हूँ और आपके पास क्या छोटी छोटी गोलियां आप मुझे बचपन में दिया करते थे और मैं आपके पास से ले जाया करता था। बदलू फिर भी चुप रहा। बदलू क्या रहा, फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। अब लेखक ने तो उनको बोला कि छोटी छोटी गोलियां दिया करते थे, तो वो क्या हो गए कि बदलू काका जो है थोड़ा देर तक शांत हो गए, स्थिर हो गए, अपने मन में याद करने लगे कि मैं बचपन में गोलियां बना करके दिया करता था, किसको दिया करता था। तब उनको अचानक से याद आ गया कि मैं जो है छोटी छोटी गोलियां बनाकर लाके, रंग बिरंगी गोलियां बनाकर किसको दिया करता था, लला को। लेखक को बचपन में वो क्या कहते थे, लला। तब बदलू काका बोले कि लला बैठो, बहुत दिन बाद गाँव आए। तब बदलू काका को जब ध्यान में आया तो क्या बोले, लला बैठो, बहुत दिन बाद तुम क्या हुए, गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। लेखक ने क्या उत्तर दिया कि हाँ काका, इधर क्या हो सका, आना नहीं हो सका, क्योंकि क्या हुआ था कि लेखक के पापा का ट्रांसफर बहुत दूर के शहर में हो गया था, जिसके कारण लेखक अपने मामा के यहाँ नहीं आ पा रहे थे। तो वो बदलू काका के पास कैसे आते हैं ना। मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। लेखक क्या किए कि खटिया पर बैठ गया और उनको जवाब दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, ना तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई, ना ही भट्टी। अब लेखक जब बैठे तो उनको बचपन का अपना दृश्य याद आया कि यहाँ पर क्या हुआ करती थी, एक चूल्हा, एक भट्टी हुआ करता था, जिसमें जो है बदलू काका लाख को पिघला करके क्या बनाया करते थे, लाख की चूड़ियां बनाया करते थे। और किस पर बैठते थे, तो मछिए पर बैठते थे और मुझे भी एक मछिया मंगवा करके बैठने के लिए देते थे। वो सब कुछ लेखक को नजर नहीं आया।
आजकल काम नहीं करते हैं काका, मैंने पूछा। लेखक ने क्या पूछा बदलू काका से कि आजकल आप काम नहीं करते हैं? नहीं लला, काम तो कई साल से क्या है, बंद है। उन्होंने उत्तर दिया बदलू काका ने, नहीं लला, काम क्या है, कई सालों से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना यह लला। क्या हुआ कि बदलू काका ने क्या कहा कि नहीं लला। क्यों नहीं? तो काम तो कई साल से बंद है। तो क्यों बंद है बताया बदलू काका ने, मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई पूछे तब तो। मेरी जो लाख की चूड़ियां है कोई खरीदेगा या कोई लेगा तब तो मैं बनाऊंगा, मैं किस लिए बनाऊंगा। आजकल तो गांव गांव में क्या हो गया है, कांच का प्रचार हो गया है। कांच की चूड़ियां बना करके बनता है और खरीद के लोग पहनते हैं उसको। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना यह लला, यानी कि कांच की चूड़ियां तो मशीन से बनती है। तो बदलू काका ने बोला कि मशीनी युग आ गया है तो मेरी हाथ की बनाई हुई चूड़ियों को कोई भला क्यों पहनेगा, है ना। मशीन का युग आ गया है, कांच की चूड़ियां फेमस हो गई हैं तो लोग वही पहनते हैं। आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। बदलू काका ने बोला कि आजकल क्या हो गया है, मशीन का युग आ गया है, हर काम के लिए क्या निकल गया है, मशीन हो गया है। तो हाथ का काम से किसी को क्या पसंद आएगा। खेत भी मशीन से ही जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियाँ रंग बिरंगी कई डिजाइन में मिलती हैं, उस पर बहुत सारा क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है, तो वो वही पसंद है सबको। क्या संभव है कि मेरी कोई लाख की चूड़ियां पहनेगा। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, लेखक ने कहा, लेकिन कांच तो बहुत खतरनाक होता है, जरा सा लड़कियां फिसलती हैं और क्या होता है कि कांच टूट जाता है। और क्या होता है कि किसी दीवार से टकरा गई, दरवाजे से टकरा गई तो जरा सा उसमें थोड़ा सा भी ठोकर लगता है तो वो टूट जाता है, वो तो बहुत कमजोर होता है। मैंने कहा, यानी कि लेखक ने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। बदलू काका ने कहा, हाँ नाजुक तो होता है लला। इतने देर में क्या हो गई कि बदलू काका को क्या आ गई, अचानक से खांसी आ गई। मुझे लगा उसे दमा है, यानी कि लेखक को क्या लगा कि बदलू काका को क्या हो गया है, दमा, यानी कि अस्थमा हो गया है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था, उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। अब क्या हुआ, बदलू काका की उम्र हो गई थी तो क्या हो गया था कि उसका शरीर क्या हो गया था, ढल चुका था। और क्या हो गया था, उनके हाथों और माथे पर क्या नजर आ रही थी, नसें उभरी हुई नजर आने लगी थी, क्योंकि उनका क्या हो गया था, एज हो गया था। इसके कारण से और चिंता के कारण से क्या हो गया, जो उनका काम नहीं चल रहा था, उनसे उनको क्या होता था, टेंशन तो होता ही था। तो उनसे उनका शरीर क्या हो गया, ढल चुका था, यानी कि उनका शरीर सूख गया था। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है, यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मतलब लेखक को लगा था कि दमा है, तो क्या हुआ कि बदलू काका को लगा कि इसको ये न लगे कि मुझे दमा है, तो बदलू काका ने बोला कि ये क्या है, सीजनेबल खांसी है, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगी, यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मैं चुप रहा। क्या हुआ, लेखक चुप रहे। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक क्या हुआ, सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। अब क्या हुआ, इतना बोल के बदलू काका और लेखक भी क्या हो गए, चुप हो गए, शांत हो गए सुन करके। तो लेखक को मन ही मन क्या लगा, अंदर ही अंदर लगा कि कोई बड़ी व्यथा छिपी हुई, यानी कि इनका जो है तबीयत कुछ दिनों से, ज़्यादा दिनों से खराब है, क्योंकि इनका क्या चल रहा है, काम नहीं चल रहा है इसके कारण से। तो वो मन ही मन सोचे कि क्या है, हस्तकला का युग नहीं हुआ, अब क्या हो गया, मशीन का युग हुआ। हाथों की बनी चीजें लोग नहीं खरीदते हैं, जिससे क्या होता है कि उनको कोई रोजगार नहीं मिल पाता, उनको अपना घर चलाना क्या होता है, घर चलाने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। दोनों शांत थे तो क्या हुआ, लेखक को अच्छी नहीं लग रही थी। आम की फसल अब कैसी है काका। तब थोड़ी देर में क्या हुआ कि लेखक ने बदलू काका से पूछा, आम की फसल इस बार कैसी है काका। कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा, यानी कि वो जो खांसी वाला टॉपिक था उसका विषय बदलते हुए मैंने पूछा। मैंने मीन्स क्या, लेखक ने पूछा।
अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी। बदलू काका ने क्या कहा? अच्छी है लला, और उसके बाद क्या है, अंदर में बदलू काका की बेटी थी, उसको क्या की, उसने आवाज दी, अरे रज्जो, बेटी का नाम क्या था? रज्जो। आवाज दी, अरे रज्जो लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। उतनी देर से बैठे हुए थे लेखक, तो क्या उनके दिमाग में आम की बात नहीं आई थी। तो क्या हुआ, वो बोल रहे हैं कि मुझे माफ करना लला, मैं तुमको आम खिलाना क्या हो गया, भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। किसने कहा? लेखक ने कहा बदलू से कि इस साल आम मैंने बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। तब बदलू काका ने क्या क्या, क्यों, खाए हो तो खाए हो, लेकिन तुम मेरे पास आए हो तो मैं तुमको तो आम खिला के ही भेजूंगा। मैं चुप हो गया, लेखक चुप हो गए। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था। कौन? बदलू काका लेखक के लिए क्या बचा करके रखते थे? दूध का मलाई, यानी कि छाली बचा करके रखते थे। वो लेखक को बात याद आ गई। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा बदलू काका से। किसने पूछा? लेखक ने पूछा। गाय तो अच्छी है, क्योंकि गाय का दूध और उसकी मलाई खिलाया करते थे बदलू काका लेखक को, इसलिए पूछा कि गाय तो अच्छी है ना काका। तो काका ने क्या उत्तर दिया? गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। यानी कि उनकी लाख की चूड़ियाँ बिक नहीं रही थी, उनका कोई रोजगार नहीं था, तो जैसे तैसे वो तो अपना घर चला रहे थे। अब वे अगर गाय को पालते तो गाय को भी तो खाना खिलाना पड़ता, गाय की भी तो देखभाल करनी पड़ती। तो इसलिए क्या किया कि मैंने वो जो है 2 साल पहले ही गाय को क्या किया, बेच दिया। इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर से आम को क्या आई, ले आई। इतने में जो है बदलू काका की जो बेटी है रज्जो, घर के अंदर से क्या कही, डलिया जो होता है ना, बांस का बना हुआ जो डलिया रहता है, उसमें क्या की, टोकरी जिसको बोलते हैं, उसमें आम भर करके ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा। मैंने कहा, लेखक ने कहा बहुत सारे आम ले आई है, मैं इतने थोड़ी ना खा पाऊंगा, मैं इतने आम नहीं खा पाऊंगा। वाह वाह, वह हंस पड़ा, शहरी ठहरे ना। बदलू काका बोले, वाह वाह, शहर के हो ना, इसलिए कहाँ से खा पाओगे इतने सारे आम। वो हंसने लगे। मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बखत में खा जाता था, कि एक टाइम में जो एक बार में ही बैठकर क्या करता था, इससे 4 गुना ज्यादा आम बैठकर मैं खा लिया करता था जब मैं तुम्हारी उम्र का था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। तो लेखक ने क्या उत्तर दिया कि आप लोगों की बात क्या है और है, लेखक ने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छांट कर 2 सिंदूरी वाले देना, देखो लला कैसे है, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। अपनी बेटी से कहा, लला को जो है 2-4 आम जो है, सिंदूरी आम क्या होता है, आम का किस्म होता है, जैसे कि जर्दालू होता है, सिंदूरी होता है, सफेदा होता है, मालदह होता है, ये सब क्या होता है, आम का किस्म होता है। तो उन्होंने कहा कि इसी साल, ठीक है, 4-5 आम इसी साल यह पेड़ तैयार, यानी कि इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ, यानी कि इसी साल इस पेड़ में पहली बार आम आया है। आम का किस्म क्या है, सिंदूरी है। क्या है, सिंदूरी है, सिंदूरी वाले देना, देखो लला कैसे है, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है, बदलू काका ने लेखक से कहा। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। यानी कि जब रज्जो ने उसको आम दिया, 4-5 आम दिया रज्जो ने, किसको, लेखक को, तो उस समय जो है लेखक की नजर जो है रज्जो की हाथ पर पड़ी, रज्जो की हाथ की कलाई पर पड़ गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी। यानी कि रज्जो जो है गोरी थी और उसके हाथ में जो है चूड़ियां क्या हो रही थी, बहुत ही सुंदर दिख रही थी, क्योंकि उसने लाख की चूड़ियां पहनी हुई थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था। अब क्या हुआ, लेखक की जो नजर रज्जो के हाथ पर पड़ी तो बदलू काका ने उसकी नजर देख ली कि वो क्या चूड़ियों को देख रहा है। तो
काका ने कहा कि यही मैंने क्या किया था, लास्ट चूड़ी बनाया है, यही मेरा क्या है, लास्ट चूड़ी बनाया, लास्ट जोड़ा बनाया हुआ मेरे हाथों का है। जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आ। यानी जमींदार की बेटी की शादी थी और वो इस लाख की जो चूड़ी का जो जोड़ा है इसके बदले वो मुझे 10 आने दे रहे थे, तो मैंने 10 आने में उसको चूड़ी क्या की, नहीं दी। मैंने कहा जाओ जाके शहर से खरीद के ले आओ। मैंने आम के लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चलाए। मैंने आम ले लिए, यानी कि लेखक ने जो आम दी वो लेखक ने ले लिए और थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि लेखक वहां पर से चले गए। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व तो कांच की चूड़ियों जैसा ना था कि आसानी से टूट जाए, यानी कि उसने जमींदार को उतने कम पैसे में नहीं दिए, उसने हार नहीं मानी। अभी उसका समय क्या चल रहा था, मुश्किल समय चल रहा था, उसको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। किसको, बदलू काका को। क्या कि उनके पास रोजगार नहीं था, उनको बहुत दिक्कत से खाना पीना वो क्या करते थे, जुटा पाते थे अपने घर को, वो किसी तरह से क्या कर पा रहे थे, चला रहे थे, जैसे कि आम बेचकर या और भी जो भी काम करके वो चला रहे थे। लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांत को नहीं बदला। जमींदार ने उनसे क्या 10 पैसे में वो लाख की चूड़ियों का जोड़ा मांगा, लेकिन बदलू काका ने उसको नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उनकी लाख की चूड़ियां क्या थी, बहुत सुंदर थी, बहुत मजबूत थी, है ना, कांच की चूड़ियों की तरह कमजोर नहीं थी। यानी कि वो क्या थे, स्वाभिमानी इंसान थे बदलू काका, जो कि अपने सिद्धांत पर क्या रहे, अड़े रहे। कहते हैं ना कि जिंदगी में मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है। कहते हैं जिंदगी में मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उससे बाहर निकलना आर्ट ऑफ लाइफ है। कैसी लगी कहानी ये आपको? आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है, क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अपने सिद्धांतों पर खड़ा रहना चाहिए। हमें अपने सिद्धांतों पर क्या रहना चाहिए, खड़ा रहना चाहिए। और दूसरा ये कि आज मशीनीकरण के युग में क्या हो गया है, लोग कुटीर उद्योगों को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, लोग हाथ से बनी चीजों को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, जबकि मशीन की बनी हुई चीजें क्या होती हैं, कमजोर होती हैं। वो अप्रत्यक्ष रूप से पता चलता है, प्रत्यक्ष रूप से बहुत अच्छा दिखता है, बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन अगर अप्रत्यक्ष रूप से आप उसको देखते हैं तो उसमें हानि है। मशीन की चीजों का इस्तेमाल हानि है। अगर हम लोग हस्तकला की चीजों को इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, वो मजबूती हमें कभी भी मशीनी चीज नहीं दे पाएगी। इसलिए हमें हस्तकला के चीजों को भी बढ़ावा देना चाहिए। इस मशीनी युग में सिर्फ मशीन की बनी हुई चीजों को हमें नहीं खरीदना चाहिए। हमें गांव के छोटे छोटे जो आदमी हैं, जो छोटे छोटे रोजगार करते हैं, अपने घर पर रहकर रोजगार करते हैं, अपने हाथों से कलाकारी करते हैं, अपने हाथों की बनाई हुई चीज़ों को बेचते हैं, उन चीज़ों को हमको बढ़ावा देना चाहिए। आजकल क्या है, दिवाली आती है, लोग झालर लाइट ये सब लगा देते हैं, लेकिन हमें क्या यूज़ करना चाहिए, हमें उन छोटे छोटे कारीगरों के बने हुए हाथों के मिट्टी के दियों को यूज़ करना चाहिए, इस्तेमाल करनी चाहिए। हमें छोटे उद्योगों को, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे कि छोटे उद्योग वालों को भी क्या मिले, उनको भी फायदा हो। नहीं तो वो क्या होंगे, अपनी जिंदगी जी नहीं पाएंगे, अपना घर नहीं चला पाएंगे। अतः आपसे भी अनुरोध है कि आप भी हस्तकला और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दें, सिर्फ और सिर्फ मशीनी चीजों को नहीं। आशा करती हूँ कि आप सबों को यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सबों को यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।